हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों क्या जाना है, मानक इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। तो मानक मतलब होता है बच्चों स्टैंडर्ड। यानी बच्चों स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड एक ऐसी कंडीशन है बच्चों जिस समय में, स्टैंडर्ड एक ऐसी कंडीशन है जिस समय में हम लोगों को तापमान जो है हमारा वो क्या है, तापमान को हम लोग कितना लेते हैं, 298 केल्विन, इसको हम लोग बोलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों। और हमारे पास जो प्रेशर होता है दोस्तों, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को हम लोग लेते हैं एक एटमॉस्फेयर या एक वायुमंडलीय दाब, या हम लोग इसको बोलते हैं एक बार, 1 बार। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज और हम लोग लेते हैं। देखिए, हमारा टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन, प्रेशर हो गया एक एटमॉस्फेयर। ठीक है दोस्तों। और हमारा जो सोल्यूशन होता है, जो विलयन होता है दोस्तों, ठीक है, जो विलयन हमारा होता है यानी कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता जो होती है बच्चों, वो हमारी होती है 1 मोलर। ठीक है दोस्तों, क्या 1 मोलर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, स्टैंडर्ड यानी मानक परिस्थिति बोलते हैं दोस्तों, मानक परिस्थिति। तो मैंने मानक इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। आज का ये टॉपिक हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है। और अगर अभी आप हमारे चैनल के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक प्यारा सा लेक्चर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों परिभाषा, मैंने आपको लोगों के लिए लिख करके लाया है। मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, समझाने की तरफ मैं आप लोगों को ले चल रहा हूं दोस्तों। ध्यान से देखना मेरे भाई को, यहाँ पर है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ध्यान से मेरे एक एक पॉइंट को आप लोग लिखिएगा। मानक परिस्थिति, मानक स्टैंडर्ड कंडीशन यही होती है दोस्तों कि आप लोगों को उस समय तापमान कितना लेना पड़ेगा, 25 डिग्री सेल्सियस, या अगर केल्विन में आप लोगों को लेना है तो 298 केल्विन। और प्रेशर आप लोगों को लेना है 1 एटमॉस्फेयर, और सांद्रता हमारा हो जाएगा 1 मोलर। ठीक है दोस्तों, ये बस अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं कहां पे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, देखो ध्यान से देखना, चलो मैं यही बता दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों SHE, क्या बोलते हैं, SHE, क्या बोलते हैं, S से स्टैंडर्ड, H से हाइड्रोजन, E से इलेक्ट्रोड, SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात? ओके, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। चलो ये ध्यान से देखना, हमने एक पात्र ले लिया, जी हाँ दोस्तों, हमने क्या ले लिया, एक छोटा सा पात्र ले लिया। ओके, समझ में आई बात? अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिंपल, इसमें हम लोग देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी बच्चों हम लोगों को जो इलेक्ट्रोड लेना है वो किसका लेना है, हाइड्रोजन का। तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर जी हाइड्रोजन जो हमारा होता है H2, ठीक है, यही हमारा होता है हाइड्रोजन, ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन हमारा जो होता है बच्चों वो किस स्थिति में होता है, गैस स्थिति में। तो सर जी इसका हम लोग इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं आप लोगों को एक एक चीज को यहाँ पर समझाने के लिए आया हूं दोस्तों, ना कि केवल परिभाषा रटाने के लिए। तो मेरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, हर एक बात आप लोगों को समझ में आने वाली है। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों। देखो एक हम लोग इस तरफ से बच्चों, ठीक है, ज्यादा स्ट्रक्चर पर मेरे मत जाइएगा क्योंकि मैं चित्र उतना अच्छा बना नहीं पाता हूं। ठीक है, मैं आप लोगों को केवल समझाने का प्रयास यहाँ पर करूंगा। ये हमारे क्या है, ये हमारा है दोस्तों एक कांच की नली, ये हमारे पास क्या है, एक ग्लास है दोस्तों, एक ग्लास है, क्या दोस्तों, ग्लास है। ओके, अब देखो यहाँ पर हम लोग एक ग्लास को ले लिए हैं दोस्तों। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक प्लेटिनम इस तरीके से एक अंदर एक रॉड को डाल देंगे, रॉड क्या, एक रॉड, छड़, ठीक है दोस्तों, एक छड़ को डाल देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, ये हमारी है प्लेटिनम की छड़, किसकी है दोस्तों, PT प्लेटिनम की छड़ है। ओके, समझ में आ गई बात मेरे भाइयों। प्लेटिनम की हम लोग इस तरफ से यहाँ पर छड़ को डाल देंगे, प्लेटिनम की छड़, किसकी, PT की छड़, प्लेटिनम PT की छड़ है ये अंदर में। और ये हमारा क्या है, ग्लास है, कांच है।
कांच का नली है, ठीक है दोस्तों, रेड वाला। समझ में आ गई बात? अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई दोस्तों, तो अब देखो ये जो हम लोग पीटी की छड़ को इसीलिए लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जो पीटी का छड़ होता है ये क्या होता है, ये हमारा होता है अक्रिय, ये रिएक्शन किसी प्रकार से रिएक्शन नहीं करता है। ये हमारा कैसा इलेक्ट्रोड होता है, अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है। ये किसी भी प्रकार से कोई रिएक्शन नहीं करता है दोस्तों, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? ये क्या है, अक्रिय है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इस नली से दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को डालेंगे, हाइड्रोजन गैस को डालेंगे और हमारा बन करके तैयार हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन मानक कंडीशन का मतलब है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों कि हमारा टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए। ध्यान से देखना मेरे भाइयों, देखो इस समय हम लोग हाइड्रोजन तो अपने आप जाएगा नहीं, उस समय हम लोग प्रेशर यहां पर देंगे 1 एटमॉस्फेयर का या एक बार, ठीक है भाइयों। और इसमें आप लोगों को पता है कि जिसके रॉड को हम लोग अंदर डालते हैं, यहां पर हाइड्रोजन है, हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। कैसा इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है दोस्तों। तो कैसा इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। कैसा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो उस समय में दोस्तों हमारा प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा और हमारा जो क्या दोस्तों तापमान है वो कितना हो जाएगा, 298 केल्विन, या हम लोग जिसको बोलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। और हमारी सांद्रता जो हो जाएगी, इस यहाँ पर जिस विलियन में हम लोग इसको डूबे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को एक बात यहाँ से और मैं बता दूं कि दोस्तों ये हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। किसका इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड को हम लोग हाइड्रोजन के विलियन में जो विलियन हम लोगों को H+ देता हो, जो विलियन हम लोगों को H+ देगा, उसी को हम लोग दोस्तों यहाँ पर लेंगे। तो आप लोगों को पता है जो सभी एसिड होती हैं दोस्तों, जो हमारे सभी अम्ल हैं, एसिड हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो विलेन में जाने के बाद H+ देते हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों हम लोग कोई एसिड ले लेंगे, सिंपल हम लोग यहाँ पर HCl ले लें। तो HCl हम लोग कितना लेंगे, 1 मोलर लेंगे। इनकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर, क्योंकि दोस्तों हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन है। और स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हमारा जो विलेन का सोल्यूशन होना चाहिए वो कितना होना, विलेन का जो सांद्रता होना चाहिए वो 1 मोलर होना चाहिए दोस्तों। तापमान होना चाहिए 298 केल्विन और प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। हाँ, ये हमारा होता है क्या, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आई होप कि आप लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझ लिए हो। बस यही जो मैंने आपको बताया है यहीं पर आप लोगों को ये मिलेगा दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं क्या हमारा परिभाषा है। अगर ये टॉपिक आप लोगों ने समझ लिया तो ये आप लोगों को एकदम मक्खन लगने लगेगा। ध्यान से देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्राप्त करने के लिए शुद्ध हाइड्रोजन, जी हाँ दोस्तों, देखो शुद्ध हाइड्रोजन हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को 1 एटमॉस्फेयर दाब होना चाहिए। मोलर सांद्रण 1, देखो यहाँ पर HCl की मात्रा मोलर, जो हमारा विलेन, जिस विलेन में डुबोया जाएगा धातु को, उसकी जो सांद्रता है 1 मोलर होनी चाहिए। देखो बोला है कि 1 मोलर सांद्रण के 1 H+ आयन में, ठीक है दोस्तों। जो H+ देता है, तो H+ कौन देता है यार, अम्ल देते हैं। जो सभी अम्ल होते हैं, जब सभी एसिड होते हैं, वो क्या देते हैं, H+ देते हैं विलेन में। तो सिंपल H+ हमारा, हम लोग HCl ले लेंगे या H2SO4 कोई भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बोला है प्लेटिनीकृत प्लेटिनियम पाणिक, ठीक है, के संपर्क में प्रवाहित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये पीटी यानी प्लेटिनम की छड़ को ले लोगे आप लोग, और वहां पर प्लेटिनम की छड़ को हम लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये अक्रिय होती है दोस्तों, ठीक है, ये अक्रिय होती है। ये बात समझ में आई? उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग SHE शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों, आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों, तो हम लोग इसके जो खासियत है दोस्तों SHE, इसकी हम लोग यूज कहां पर करते हैं, ठीक है, ये तो आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे यूज करते हैं दोस्तों, तो इसकी खासियत ये होती है दोस्तों कि अगर हम लोगों को कोई एक, आप लोगों को पता है हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ रहे हैं, तो इसमें 2 पात्र होते हैं। तो अगर एक तरफ दोस्तों हम लोग हाइड्रोजन यानी SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगा दें, ठीक है, तो दूसरे तरफ वाले का कितना E0 सेल आ रहा है, E0 सेल या EMF या E0 सेल बराबर क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था यार, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0
कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। मैंने आपको परिभाषा, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, और दोनों ही कंडीशन में हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल वाला मान लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल वाला मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। तो हम लोग इसका यूज जानते हो क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों अगर हमारे पास दो इस तरीके से क्या है दोस्तों, दो इस तरीके से पात्र हैं और आप लोगों को पता है कि ये दोनों हाफ सेल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोगों को इन दोनों में से किसी एक का ईएमएफ यानी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, या हम लोग बोलते हैं हिंदी में विद्युत वाहक बल, या हम लोग ई नॉट सेल ज्ञात करना हो किसी एक का, आप लोगों को पता है किसी एक का हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं मेरे भाइयों, किसी एक का हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी ने हम लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा है कि ईएमएफ या ई नॉट सेल बराबर क्या होता है? ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और जिसमें हम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन का मान लेना है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने तो टोटल यार कितना टोटल ई नॉट सेल आता है, टोटल कितना ईएमएफ है, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अगर हम लोगों को किसी पार्टिकुलर एक के लिए हम लोगों को करना हो तो हम लोग उसका मान कैसे निकालेंगे? तो उसके यूज में दोस्तों मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो मानक इलेक्ट्रोड जो हमारा SHE है, इसका जो विभव है दोस्तों, इसका जो वोल्ट है दोस्तों, इसका जो वोल्ट है, ध्यान से देखिए वोल्ट, ठीक है, इसके जो वोल्ट है, इसका जो विभव है दोस्तों, सॉरी, इसका जो विभव है वो कितना जानते हो? 0 वोल्ट है। तो 0 वोल्ट है। तो अगर ध्यान देना, अगर हमारे पास इसको एक तरफ हम लोग SHE को लगा देंगे, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब हम लोग एक तरफ लगा देंगे तो हम लोगों को दूसरे तरफ वाला मिल जाएगा। अगर हम लोग इधर लगा देंगे SHE को तो हमारा इस तरफ वाले का विभव मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं कि हम लोग कैसे इसका यूज से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं दूसरे का मान। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को पता है एक तरफ होता है एनोड, एक तरफ होता है कैथोड। तो दोस्तों अगर हम लोग SHE को किसके रूप में यूज करें? एनोड के रूप में। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि SHE को अगर हम लोग यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग अगर एनोड के रूप में यूज करें तो उस समय हमारा जो मान होगा कैसे प्राप्त होगा, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं फटाफट से। आप लोगों को पता है हमने यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन गैस H2 गैस को क्या किया है? शुद्ध H2 गैस को यहाँ पर प्रवाहित किया है इस कांच के नली में दोस्तों, और हम लोग यहाँ पर प्रेशर को दिए हैं 1 एटमॉस्फेयर। हमारा टेम्परेचर है दोस्तों 298 केल्विन, और हमारा जो इस विलयन की सांद्रता 1 मोलर है, 1 मोलर है, या नीचे लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास 1 मोलर है। अब दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। और हम लोगों ने दूसरे में ले लिया है कॉपर सल्फेट, ये हमारा एनोड है, यानी बच्चों ये हमारा एनोड है। कौन? ये जहाँ पर हाइड्रोजन हमारा है, क्योंकि हम लोग SHE को दो रूप में लेंगे, एक हमारा होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो अगर हम लोग एक बार इसको एनोड के रूप में लेंगे तो हम लोगों को कैथोड का मान मिल जाएगा, और अगर हम लोग इसको एक बार कैथोड का लेंगे तो हम लोगों को एनोड का मान मिल जाएगा। ठीक है भाइयों, बस यही इसका क्या है दोस्तों, एक कार्य है, इसी के लिए इसका यूज किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं, देखो ध्यान से। ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, तैयार हो गया बनके। अब इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट को लिए 1 मोलर, और ये कॉपर की छड़ को हम लोगों ने इसके विलयन में डुबो दिया है। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होगा दोस्तों। आप लोगों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हमारे पास यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन से हम लोगों को इस गैल्वेनिक मीटर में दोस्तों क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगा दोस्तों, विद्युत धारा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आइए ध्यान से देखिए, हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, आओ चलो देखो, यहां पर होगा रिएक्शन। क्या होगा? ये हमारे पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। आप लोगों को समझ में आ गया कैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाया है? तो सिंपल, यहां पे अगर हम लोग रिएक्शन को देखें दोस्तों, ठीक है, चलो यहीं पर मैं दिखा दे रहा हूं, नहीं तो यहां पर दिखा दे रहा हूं, क्योंकि यहां पे भी आप लोगों को इसका भी रिएक्शन दिखाने को यहां पर होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। SHE इसमें हम लोग देखते हैं, हमारे पास इस तरीके से 2 कंटेनर है। ठीक है, इसमें हमारे हाइड्रोजन, इसमें हमारा हाइड्रोजन है मान लो, इसमें हमारा कॉपर वाला है, इसमें हमारा हाइड्रोजन है H2, ऐसे मान लो केवल। ठीक है, मेन तो ये है आप लोगों का। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारे पास है रिएक्शन करेगा इसमें HCl, यहां पर क्या करेगा ये? सिंपल, यहां पर हमारा दोस्तों एनोड पर हमारा क्या होता है? मैंने आपको एक शब्द याद कराया था, LOAN, लोन। L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, ठीक है भाइयों, A से एनोड, और N से निगेटिव होगा। सिंपल, तो एनोड है, एनोड को हम लोग किसके रूप में लिए हैं? SHE के रूप में।
तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होगा। यहां पर देखो ट्रिक, ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन होगा दोस्तों, तो कैसे होगा, सिंपल, जो हमारा H2 है, H2 ये क्या करेगा, ये H2 जो हमारा गैस है, ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर करके दोस्तों आप लोगों को 2H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। या आप लोग इसको इस तरफ से भी लिख सकते हैं, H2 जो हमारा है गैस, ये क्या करेगा, ये 2H+ बना करके 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। आप लोग इस तरफ चाहे 2 इलेक्ट्रॉन को लिखो, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरफ लिखो, इससे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको दोनों ही बता दिया। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, ये हमारा हो गया, जब हमारा ये एनोड है दोस्तों, ये हमारा एनोड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ओके, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन। ओके, क्या हो जाएगा, रिडक्शन। समझ में आ गई बात। तो रिडक्शन होगा, तो यहाँ से जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो हमारा है, ये विलेन में जाकर ये इलेक्ट्रोड पर चढ़ करके यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पर चढ़ करके दोस्तों क्या करेगा, जो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरफ से यहाँ पर जाने लगेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जाने लगेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये कैसा चार्ज हो जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं, इनका स्वागत करने के लिए Cu2+ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के दोस्तों क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। और आप लोगों को पता है यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कैसे पता करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर दोस्तों कमी हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गई है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी का मतलब हो गया दोस्तों रिडक्शन। समझ में आई बात। और ऑक्सीडेशन में वृद्धि, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि का मतलब ऑक्सीकरण, ठीक है दोस्तों। और जहां पर ऑक्सीकरण होता है वो हमारा एनोड होता है, और जहां पर रिडक्शन होता है वो हमारा कैथोड होता है। समझ में आई बात। आगे दोस्तों समझ में, अगर ये बात आप लोगों को आ गई है समझ में, तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारा हो गया केमिकल रिएक्शंस जो इसमें हो रही है। अब ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस तरफ जा रहे हैं दोस्तों, तो हमारा जो करंट होता है इस तरफ आएगा, जो हमारा स्मॉल आई है, जो हमारा करंट है, CURRENT, करंट, सही है ना, ये मीनिंग सही है ना भाइयों। धारा, जो धारा है हमारा इस तरफ से जाएगी, और इस सुई में हम लोग कैलोरीमीटर में देखेंगे कि कुछ विक्षेप हो, कुछ यहाँ पे हरकत हो रही है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोगों को करंट मिलने लगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों, जब हम लोग SHE को इस तरफ से यूज करते हैं, किसके रूप में, एनोड के रूप में, तो हम लोगों ने देखा इस प्रकार से हमारी केमिकल रिएक्शंस हुई। अब हम लोग अगर इसके लिए दोस्तों E0 सेल निकाले या EMF निकाले, EMF, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। अब यहाँ पर कैथोड और एनोड का मान हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल वाला लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है, दोस्तों, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो इसका विभव होता है, दोस्तों, इसका जो पोटेंशियल होता है किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, यानी SHE का जो विभव होता है वो कितना होता है जानते हो आप लोग, 0 वोल्ट होता है। क्यों, क्योंकि 0 वोल्ट होता है इसका, ठीक है दोस्तों। ये एक फैक्ट है, इसको आप लोग याद करना पड़ेगा। देखो इसका विभव कितना होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 वोल्ट होता है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो इसको आप लोग को तो याद करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो अगर इसका 0 है तो हम लोग यहाँ पर इसके जगह पर क्या लिखेंगे, इसका मान अगर हम लोग रखें यहाँ पे, चलो आगे हम लोग रख दे रहे हैं E0, देखो E0 सेल हम लोग निकालें अगर, तो क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर हम लोग देखेंगे E0 सेल, ठीक है। देखो E0 सेल बराबर हमारा हो जाएगा E0 कैथोड कौन है हमारा, कैथोड हमारा है, कहां गए ये, कैथोड हमारा है ये वाला कॉपर। तो यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, Cu2+ से क्या हो रहा है दोस्तों, Cu2+ से Cu हो रहा है। समझ में आई बात। यहाँ पे ये हो रहा है, तो यहाँ पर E0 ये लिखोगे आप लोग, समझ में आ गई बात। और यहाँ पर माइनस आप लोग लिखोगे E0 एनोड पर हमारा क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन है, ये हमारा एनोड पर हमारा हाइड्रोजन है। तो इसका जो वोल्ट होता है, इसका जो विभव होता है दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया है पहले ही, और यहाँ पर भी मैंने बताया है कि SHE का जो विभव होता है वो कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। तो इसके जगह पर अगर हम लोग 0 लिख दें, ठीक है, 0 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि इसका मान 0 होता है। या आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे दोस्तों, E0 इस तरफ से भी लिख सकते हो, डायरेक्ट अभी 0 मत लिखो, अभी मान तो इसका भी रखना पड़ेगा ना, फिर रख देना। तो E0 SHE सिंपल लिख दो, SHE
समझ में आई बात दोस्तों। अब यहां पर आप लोग लिखोगे ई नॉट सेल बराबर Cu2 प्लस से Cu, इसका जो मान होता है दोस्तों आप लोगों के कि बुक में दिया है, ठीक है, तो वहां से मैं आप लोगों के लिए लिख दूंगा 1.34 वोल्ट, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है, जैसे 2 2 4 होता है, 3 3 6 होता है, कैसे होता है तो वो आपके बुक में लिखी होती है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से एक फैक्ट है कि कॉपर क्या करता है, कॉपर का जब रिडक्शन होता है दोस्तों, जब ये 2 प्लस से कॉपर बनाता है, ठीक है, तो क्या होता है इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है 0.34 होता है, 0.34 वोल्ट। माइनस 0 हो गया तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, अर्थात ई नॉट सेल का जो मान है हमारे पास दोस्तों, ये हम लोग बोल सकते हैं यहां पर ये इसका कॉपर का कितना आ गया दोस्तों, पॉजिटिव में आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि देखो आगे सिंबल कुछ नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। 0.34 वोल्ट क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया किसका, इसका किसका हो गया दोस्तों, एनोड के रूप में जब हम लोग यूज किए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आ गया मान। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं फटाफट से देख लेते हैं दूसरा, अगर हम लोग इसको कैथोड के रूप में करें, यूज करें तो क्या होगा। तो सिंपल है यार, हम लोग जब इसको कैथोड के रूप में यूज करेंगे तो यहीं पर हम लोग हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड कराएंगे, और हम लोगों को पता है HCl का विलेन हम लोगों ने लिया है, क्योंकि HCl हमारा क्या करता है H+ विलेन में छोड़ देता है, और आप लोगों को पता है कि जिसका धातु हम लोग डुबोते हैं उसी का विलेन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हम लोगों ने डाला है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड डाला है चूंकि, तो इसीलिए हम लोगों को हाइड्रोजन का विलेन भी होना चाहिए, तो जो हमें H+ देता हो, तो HCl हम लोगों को H+ देता है, तो इसको हम लोग इसीलिए हम लोग HCl को हम लोग यूज कर लिए हैं। सभी एसिड H+ देते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों कैथोड, हम लोग कैथोड के रूप में व्यक्त किए हैं इसको। और ये हमारा हो गया एनोड, ये हमारा हो गया एनोड। एनोड में हम लोगों ने जिंक को लिया है दोस्तों, किसको लिया है, जिंक को हम लोगों ने ले लिया है। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखना एक एक बातों को दोस्तों। आप लोगों ने यहाँ पर देखा स्टैंडर्ड कंडीशन पे एक एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए, 298 केल्विन क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए, और सांद्रता जो है 1 मोल होनी चाहिए। ये समझ में आ गई। अब इसी प्रकार से इसकी भी होनी चाहिए 1 मोलर ZnSO4, इसका भी प्रेशर होना चाहिए एक एटमॉस्फेयर का, और यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर 298 केल्विन का। सिंपल है। अब यहाँ पे भी ठीक उसी प्रकार से केमिकल रिएक्शन होगा, फिर हम लोगों को यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। आइए हम लोग देखते हैं फटाफट से। सिंपल है यार, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों Zn क्या करेगा, Zn 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Zn2+ बनाएगा। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई ना दोस्तों। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप लोगों को वैसे भी समझ जाना है दोस्तों कि ये हमारा अगर एनोड है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि आप लोगों को ये याद है LOAN, बड़ा लिख लो LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव होगा। और ऐसे भी समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीकरण होना। समझ में आई बात, ये बात है। अगर यहाँ पर आप लोग देखो कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, तो कैथोड पर सिंपल कुछ नहीं हो रहा है यार, एकदम आसान है। कैसे आसान है, जो हमारे पास 2H+ है, यहाँ पे 2H+ है दोस्तों, ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ये जा रहे हैं, इसको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें जा करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का स्वागत करने के लिए हमारा हाइड्रोजन भाई साहब खड़ा होगा 2H+ में होगा। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, और ये बहुत सारे यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे, और विलेन में हमारा कैसा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो रिएक्शन होगा, कैसा रिएक्शन होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा H2। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर देखा था दोस्तों कि हमारे पास क्या हो रहा था, H2 से क्या हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा था और 2H+ बना रहा था। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्योंकि हमारा ये कैथोड के रूप में है दोस्तों, तो कैथोड के रूप में है तो यहाँ पर रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर क्योंकि देख लो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 1 है और 2 हाइड्रोजन है, तो चूंकि 2+ होगा। यहाँ पर हमारे पास 0 होता है, सॉरी हाँ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसका 0 है। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है। कमी आने का मतलब है कि वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, सॉरी अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर ये बात समझ में आ गई आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है। अब डायरेक्ट हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे ई नॉट सेल वाला, ई नॉट सेल या EMF। अब हम लोग याद करेंगे दोस्तों, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आसान है, कुछ भी नहीं है।
कैथोड हमारा कौन है, ये है। और हम लोग जानते हैं कि जो SHE होता है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका जो मान होता है, इसका जो विभव होता है 0 वोल्ट होता है। ठीक है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसका अगर हम लोग 0 है रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका हो गया 0, नहीं तो हम भी यार फिर गलती वही कर दिए, E0 SHE हम लोग लिख लिए हैं, माइनस E0 एनोड। E0 एनोड आप लोगों को पता है Zn2 प्लस से दोस्तों आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा उस समय मैं आप लोगों को इसके मान को कैसे याद करें, ठीक है, ट्रिक के साथ सब कुछ बता दूंगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका जो मान होता है हमारे बुक्स में दिया हुआ दोस्तों, वो होता है 0.76, ठीक है, 0.76। तो अगर इसका मान 0. सॉरी यार, ये आप लोग पहले ये लिख लो, क्योंकि हम लोगों ने E0 SHE इसको लिखा है, तो इसका यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, Zn से Zn2 प्लस जा रहा है। ठीक है, अब आप लोग लिख लो, इसका होता है 0 और इसका कितना होता है 0.76, 0.76 होता है दोस्तों। क्या होता है, 0.76 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग जब देखोगे तो इसका E0 सेल जो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, E0 सेल जो इसका होगा फाइनली वो माइनस में आएगा 0.76 वोल्ट के रूप में। ठीक है दोस्तों, 0.76 किसका है ये, Zn से Zn2 प्लस का दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग इतनी चीज को समझ लिए हैं तो आपने यार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों 100% आप लोग क्या कर चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं, समझ चुके हैं दोस्तों, एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी दोस्तों इलेक्ट्रोड का विभव निकालना हो, तो आप लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करोगे। हमने देखा यहाँ पर कैसे ये वर्क करता है, हम लोगों ने यहाँ पर देखा दोस्तों कि हम लोग इसको कैथोड के रूप में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज किए हैं और यहाँ पर एनोड के रूप में। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों को जब हम लोगों ने SHE को किसके रूप में, एनोड के रूप में वर्क किया है, तो हम लोगों को यहाँ से किसका मान आया है, इसका कॉपर वाले का, यानी जो हमारा E0 Cu2 प्लस से Cu हो रहा था, जिसका रिडक्शन हो रहा था, जो दोस्तों देखो Cu2 प्लस से Cu हो रहा है, इसका मान कितना आया है, प्लस में 0.34 वोल्ट। और इसी प्रकार से इसको जब हम लोग SHE को हम लोग किसके रूप में वर्क किया है, SHE को हम लोगों ने रिडक्शन वो कैथोड के रूप में, किसके रूप में, कैथोड के रूप में वर्क किया है, तो वहां पर हमारा Zn से Zn2 प्लस का मान कितना है, माइनस में 0.6 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी पार्टिकुलर हाफ सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो यार अगर इतनी बातें आप लोगों को समझ में आएगी दोस्तों, अगर अच्छी तरीके से आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा तो 100% आप लोगों से यहाँ पे अगर बोर्ड पेपर में कोई भी क्वेश्चंस बनेगा ना, कोई भी क्वेश्चंस अगर पुटअप कर ले तो आप लोग उसका बहुत ही आसानी के साथ जवाब दे सकते हो, क्योंकि हमने आप लोगों को कोई भी चीज को यहाँ पर रटाने का प्रयास नहीं किया दोस्तों, एक एक चीज को मैंने आपको समझाया है। तो अगर वीडियो आप लोगों को दोस्तों पसंद आया होगा, अगर समझ में आ गया होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल।